अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैटलैब की एक न्यू वीडियो शेयर करूंगा। वो मैटलैब की वीडियोस जो मैं आपके साथ पिछले कुछ टाइम से शेयर कर रहा हूँ और उसी सीरीज की एक न्यू वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो फॉल्ट्स जो मिस्टेक्स मैंने पिछले वीडियो में की, मैं कोशिश करूंगा मैं वो मिस्टेक्स दोबारा इस वीडियो में ना करूं और कम से कम टाइम के अंदर आपके साथ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकूं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले कुछ डिफरेंट कमांड्स आपके साथ शेयर करूंगा। उन कमांड्स को हम किस तरह काम करवाते हैं मैटलैब के ऊपर, उनका फंक्शन क्या है, उसे किस तरह हम यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसके मुतालिक आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं मैटलैब के ऊपर, उन्हें हम किस तरह से टैकल करवा सकते हैं मैटलैब के ऊपर, वो किस ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो क्या है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस फॉर ऑपरेटर्स। तो उस ऑर्डर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जिन लोगों ने C++ पढ़ी हुई है उन्हें बखूबी अंदाजा होगा कि वो ऑर्डर क्या है, और बिल्कुल सेम है, वैसा ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। और फिर इसके बाद बगैर कोई टाइम जाए कि इंशाल्लाह हम आज मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स किस तरह बनती है, उसको हम किस तरह से हम उसको परफॉर्म करवा सकते हैं, मैट्रिक्स के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं और उसके रोज कॉलम सबका जो आज इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगा। मैट्रिक्स के बारे में आज हम अपना काम जो है इस वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आइए बगैर कोई टाइम जाया किए बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपना सॉफ्टवेयर का पार्ट स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि आज हम डिफरेंट कमांड्स को परफॉर्म करेंगे अपने इस मैटलैब के ऊपर, और कुछ कमांड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कुछ परफॉर्म करवा सकती हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ पहले से वेरिएबल स्टोर करवाए हुए हैं, क्योंकि जो मैंने अभी कमांड आपको सिखानी है उसके लिए कुछ वेरिएबल्स का होना लाजमी है। तो मैंने सिंपल देखें, ए को 10 की दे दी वैल्यू, बी को वैल्यू दी 20 की, सी को दे दी वैल्यू 16 की, और डी में मैंने स्टोर करवा दिया a+b, और ई में करवा दिया a स्टैटिक b - c। तो ये सिंपल से मैंने कुछ फंक्शन परफॉर्म करवाए हैं और उसको स्टोर करवा दिया है किसी एक वेरिएबल्स के अंदर। a b c d और e जो है ये मेरे वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। अब जो एक कमांड है वो है WHO की, हु जिसको बोलते हैं। अब अगर हम हु की कमांड को इस्तेमाल करेंगे तो वो उन तमाम वेरिएबल्स को शो करवा देगी स्क्रीन के ऊपर जो हमने अब तक इस्तेमाल किए हैं। जैसा कि मैंने लिखा WHO हु, और उसमें करता हूँ एंटर। तो ये देखें आपके पास सामने आ गया योर वेरिएबल्स आर A B C D एंड E। और इसी तरह जब कमांड है WHOS, वो इससे भी अच्छी कमांड है, और वो क्या करती है, वो इन तमाम वेरिएबल्स के नाम और इनका साइज और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो मैंने लिखा WHOS और एंटर किया। तो ये देखें वेरिएबल्स के नाम, उनका साइज, उनकी बाइट्स और उनकी क्लास के डबल हैं या क्या है, वो सब कुछ आपको इसने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो ये दो कमांड्स हमने सीखी कि WHO कमांड जो है वो आपको बताएगी कि कितने वेरिएबल्स आपने अब तक इस्तेमाल किए हैं या आपने अपने प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स को यूज़ किया है। और जो WHOS की कमांड है वो उन तमाम वेरिएबल्स के नाम भी देगी और उनका साइज भी आपको बताएगी कि वो उसका साइज क्या है जो हमने अब तक स्टोर करवा चुके हैं। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं मैंने ऊपर भी इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन मैं दोबारा नीचे कर देता हूँ। मैं करता हूँ D = 10 + 2। तो ये सिंपल से एक ऑपरेटर है जिसको कहते हैं एडिशन, ये दो का सम करवा देगा। ये देखें, अब मैं कहता हूँ F = 10 - 5 आंसर आ गया। G = 10, मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टैटिक 5, तो ये हो गया 50। और J = अब देखें इसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन दो टाइप की होती हैं हमारे मैटलैब के ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक मैं करता हूँ 10, ये होता है फ्रंट बैकस्लैश, इससे बोले, और ये मैं करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। लेकिन अगर मैं करता हूँ ये नहीं, P = 10 \2, तो अब इससे क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 2/10। ये मैंने आप देख सकते हैं दो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे जो है ये सिंपल बैकस्लैश है और यहाँ पे रिवर्स बैकस्लैश है। इसमें क्या है कि 2/10 हो जाएगा और इसका आंसर मेरे पास आएगा 0.2 मेरा ख्याल है।
जी बिल्कुल, ये देखें 0.2 आया और उसके साथ 3 जीरोज आए, यानी कि हमको जो है मैटलैब जो हमारी प्रिसीशन है वो अप टू 4 जो है जो नंबर्स हैं वहाँ तक हमको प्रोवाइड करता है हमारा मैटलैब। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि 4 ही नंबर्स हों उसके आगे, इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। किस तरह बढ़ा सकता हूँ ये देखते हैं। इसके लिए कमांड है फॉर्मेट लॉन्ग। फॉर्मेट लॉग में एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा कॉल करवाता हूँ पी को, तो अब देखेंगे अब इसमें इसने 15 जो है नंबर उसने शो करवाए हैं। 2 के बाद 2 को मिला के उसने 15 नंबर्स तक उसने हमको दिखाई है प्रिसीशन कि कितने नंबर्स तक उसने इसको डिवाइड करवाया है। और अगर मैं उसको दोबारा करता हूँ फॉर्मेट शॉर्ट, तो मुझे अगेन 4 नंबर्स तक दिखाएगा। पी दोबारा कॉल किया तो देखें इससे मुझे दोबारा 4 नंबर्स तक की प्रिसीशन दिखाई इस मैटलैब ने। तो इसमें हम नंबर ऑफ प्रिसीशन को बढ़ा भी सकते हैं कि या तो 4 तक आए जिसमें 4 नंबर्स तक सिर्फ शो हो, और या तो वो उसमें पूरे 15 नंबर्स तक भी शो हो सकता है। तो फॉर्मेट लॉन्ग और फॉर्मेट शॉर्ट की कमांड से हम उसके नंबर्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको सिखाया अब तक वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और 2 जो हैं डिवीजन की जो कमांड्स हैं वो सिखा दी आपको मैंने। अब इसके बाद एक और जो आता है ऑपरेटर वो है r इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशिएशन, जिसको बोलते हैं पावर 2 कर दें तो इसका आंसर आएगा 4, यानी कि 2 की पावर 2 क्या बनता है 4, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह कुछ और करके देखते हैं। s इज इक्वल टू 10 की पावर 3, तो इसका आंसर आएगा 10 की पावर 3, इसका आंसर आएगा 1000 इसका आंसर आया। ये देख सकते हैं आप। तो मतलब ये जो एक्सपोनेंशिएशन है ये इसकी पावर को शो करता है कि हम उसकी जिसकी नंबर कभी ले रहे हैं तो वो जो नंबर होगा वो उसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा कि कितनी पावर तक हम उस नंबर को ले रहे हैं। अब एक ऐसा लेते हैं इक्वेशन जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो और सब कुछ आ जाए। अब मैं एक मिक्स्ड इक्वेशन लिखता हूं जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा होगा। 10 प्लस 4 कर दें -6, दूसरा माइनस चल गया -6। एक फ्रंट हम डालते हैं डिवीजन और फिर डालते हैं स्टेरिक 8 बैकस्लैश विथ 4 एक्सपोनेंशिएशन विथ 3 और फिर प्लस 7 -2, इस तरह कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है हम। और अब मैं क्या करता हूँ कहीं पे डाल देता हूँ अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये देखिए मेरा स्क्वायर ब्रैकेट्स डल गया, लेकिन फिर जो है वो ख़राब करेगा इसको, या ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने डाल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, क्या कहते हैं जो सी भी ब्रैकेट्स हैं वो मैंने डाल दी यहाँ पे। अभी जो ब्रैकेट्स है इसका यहाँ पे क्या फंक्शन होगा, ये ब्रैकेट्स जो हैं इसकी ऑर्डर को चेंज करेगा। यानी कि सबसे पहले जो है ये मेरा ब्रैकेट जो है जो 4 एक्सपोनेंशिएशन विथ 3 पहले ये परफॉर्म होगा, फिर ये जो नंबर होगा ये डिवाइड होगा 8 के साथ, और जो 4 जो नंबर है वो डिवाइड होगा 6 के साथ। जो इन दोनों का होगा रिजल्ट वो मल्टीप्लाई होगा आपस में, क्योंकि इनके बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का। और उसके बाद जो बचता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो वो सेम ही ऑर्डर है, वो एक फ्लो में सारा सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको करवाता हूँ सॉल्व। तो देखिए जो आंसर है मेरा 9.667 है। इसको मैं अगर कर दूँ फॉर्मेट लॉन्ग और दोबारा कॉल करूँ वी को, तो देखें ये मुझे 15 अप टू 15 जो है डिजिट्स वहाँ तक मुझे दिखा रहा है इसकी प्रिसीशन, यानी कि वो कितना आगे तक हम उसको लेके जा सकते हैं। तो वो एक कांस्टेंट नंबर ही आ रहा है। अब ये ऑलमोस्ट सारा हो गया इसके ऑपरेटर्स के मुतालिक। दोस्तों ऑलमोस्ट मेरा पार्ट ऑफ ऑपरेटर्स है वो कंप्लीट हो गया वहाँ पे, और जो मेरा आखिरी पार्ट है इस वीडियो का उसमें मैंने आपको सिखाना था मैट्रिक्स के मुतालिक। तो यहाँ पे आए हम अब हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो मैं आपके पास सामने सिंपल एक लिखता हूँ सिंटेक्स मैट्रिक्स को लिखने का। सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद मैं कोई से भी नंबर लिख दूँ 1। अच्छा, अब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं स्पेस भी डाल सकता हूँ और एक जो है कॉमा वो भी डाल सकता हूँ। तो ये मेरी चॉइस है कि मैं स्पेस डालूँ या कॉमा। मैं आपको दोनों से दिखाऊंगा करके 1, 2 स्पेस 3, और यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो देखते हैं कि क्या बनता है। ये देखें ये एक मैट्रिक्स बन गई 1 क्रॉस 1 की,
1 क्रॉस 3 की, इसमें 1 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह मैं आपको अगर कुछ इसमें चेंज आकर दिखाऊं, यानी कि 1, 2, 3, तो अब क्या होगा, अब देखें अभी भी बिल्कुल वही चीज़ सामने आई। सिर्फ मैंने क्या डिफ्रेंशिएट किया दोनों में, एक की मैंने स्पेस दी और एक की मैंने जो है कॉमा ये दिया आपको के बीच में, तो ये मैच में चेंज लेकर के आया। अब देखते हैं अगर मैंने डिफरेंट रोज बनानी हो, अभी तो मैं एक ही रो बना रहा हूं, अगर मैंने 2, 3, 4 रोज बनानी है तो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं देता हूं 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, इसके बाद मैं दूंगा एंटर करता हूं ये सेमीकोलन। सेमीकोलन से क्या होगा, मेरी वहां तक में जो है एक रो कंप्लीट हो जाएगी, मेरी एक रो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो मैं एलिमेंट्स डालूंगा वो अगले रो में कंसिडर किए जाएंगे, अगली रो में कंसिडर किए जाएंगे। मतलब कि मैं डालूं यहाँ पे 7, 8, 9 और 0, तो ये मेरी रो बन जाएगी रो नंबर 2। और मैं दोबारा डालता हूँ सेमीकोलन, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर मेरी रो नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैं डालता हूँ 10, 20, 30, 40 और इसको बंद करके मैं शो करवाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप 3 रोज और 4 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स मेरे पास शो हो गई। मैट्रिक्स किस तरह चेंज, मतलब जो इसमें एक रो से मैं सेकंड रो पे किस तरह आया, जब मैंने इस्तेमाल किया ये सेमीकोलन, तो जो मेरी एक रो है वो मेरी दूसरी रो से डिफरेंशिएट हो गई और सेपरेट हुई दूसरी रो के साथ। इसी के एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं अब एक कोई मिस्टेक करके दिखाता हूँ आपको। 1, 3, 6, 9, 1, 2, 7, 8 और फिर 1 और 9। तो अब देखिए, अब मैं इसको मैं करता हूँ एंटर, तो देखिए अब देखिए उसने एरर दे दिया। एरर क्यों दिया आप देख सकते हैं, बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है एरर क्यों आ रहा है। मैंने 2 एलिमेंट्स दिए एक रो में, फिर 4 दिए, फिर 3 दिए और फिर 2 दिए। मतलब कि मैं कोई सीरीज में, कोई सीक्वेंस में जा ही नहीं रहा, कोई मेरी सीक्वेंस है ही नहीं। तो अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर रो के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने पड़ेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अभी जो इतनी बड़ी सी मैंने इक्वेशन लिखी है ये फिर भी काफ़ी आसान है दोबारा नीचे लिखना एज इट इज़। लेकिन अगर मैंने क्या करना है कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऊपर मैंने बहुत लंबी सी कोई 100 वर्ड्स की कोई इक्वेशन लिखी हुई है, अब उसको मैं दोबारा तो नीचे लिख तो सकता हूँ लेकिन उसमें टाइम बहुत फिर लगना है मेरा। तो उसको मैं किस तरह नीचे कॉपी करूँगा, जो मेरे कीबोर्ड के अंदर ऊपर जो लगे हुए हैं एरोज, जो 4 होते हैं एरोज, ये बिल्कुल बॉटम पे लगे होते हैं, राइट पे 4 लगे होते हैं एरोज, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम का। तो उसमें से जो एरो है आपका जो पॉइंट करता है अप साइड की तरफ, ऊपर की तरफ जो पॉइंट करता है, मैं सिर्फ वो दबाऊंगा। तो ये देखिए मैंने जब एंटर किया, क्लिक किया अपने कीबोर्ड से, एरो जो कि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो उससे मेरी ऊपर की तमाम वो चीज़ें आ गई जो मैं अब तक परफॉर्म करवा चुका हूँ मैटलैब के ऊपर। अब यहाँ पर मेरी वही वाली मैट्रिक्स आ गई। अब इसको मैं दोबारा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा। तो मैं किस तरह वहाँ तक पहुँचा, मैं उसको मैंने अपने कीबोर्ड से दबाया, जो एरो है जो कि पॉइंट करता है अप साइड की तरफ, अपवर्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ जो पॉइंट करता है एरो, उसको दबाया। उससे जो है ये मेरा जो ऊपर जो मैंने लिखी हुई थी चीज़, वही जो है वो नीचे कॉपी हो गई। इवन कोई यहाँ पर कोई बी की, जो मैंने बी को भी अगर कॉपी करना हो तो वो भी यहाँ पर कॉपी किया जा सकता है उसी तरीके से। इसको मैं यहाँ पर 9 जो है ये मुका देता हूँ वहाँ से, और यहाँ पर एक और एलिमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको करवाते हैं रन, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स बन गई, 4 क्रॉस 3 की, 4 रोज और 3 कॉलम्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शो हो रहा है, डी के लिए 4 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनी है 4 रोज और 3 कॉलम्स की। और जो ऊपर सी था, सी में जो था वो 3 रोज और 4 कॉलम्स की, यानी कि 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स बनी थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक सा इंट्रो था मैट्रिसेस के लिए, मैट्रिक्स किस तरह बनेगी, उसमें रोज, उसमें कॉलम्स किस तरह बनेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं मैट्रिक्स के मुताबिक वो मैंने आपको आज इस वीडियो में सिखा दी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो कुछ ड्रॉबैक आया, कोई कमी बेशी रह गई, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के सेक्शन में जा करके, उसमें मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या कुछ इसमें और एडअप कर सकता था जो मैंने नहीं किया। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो से उन तमाम चीज़ों को भी ऐड करूँ जो मैं इस वीडियो में ना कर सका। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।